गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने कल परसों पढ़ा था, क्वेश्चन आंसर हमने शेयर किया था आप लोगों से चैप्टर नंबर 2 का। आज जो भी एक्सरसाइज बचा हुआ चैप्टर 2 का उसको मुकम्मल करेंगे। तो इसमें तहरीरी जो सवालात थे उसको पहले हम बताएंगे। जैसे लकड़हारा अपनी गुज़र बसर कैसे करता था। तो आप उस दिन पढ़े थे कि लकड़हारा लकड़ियाँ चुनकर जंगलों से अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर करता था। दूसरा सवाल है, बालिश्ते ने लकड़हारे से क्या पूछा और उसने क्या जवाब दिया। तो आपको पता है कि बालिश्ते ने लकड़हारे से पूछा कि तुम मुंह से हाथों में फूंक सी क्यों मारते हो। तो लकड़हारे ने जवाब दिया कि सर्दी बहुत है, हाथ ठुठर जाते हैं, मैं मुंह से फूंक कर उन्हें ज़रा गर्म कर लेता हूँ। सर्दी की वजह से लकड़हारे की क्या हालत थी, तो ये भी हमने उस दिन बताया था कि सर्दी की वजह से लकड़हारे के हाथ पांव ठुठरने लगे थे। उसके बाद हैरान बालिश्ते के दोबारा सवाल करने पर लकड़हारे ने क्या बताया। तो कहते हैं कि दोबारा सवाल करने पर लकड़हारे ने बताया कि नहीं मियाँ टिल्लू, ये आलू बहुत गर्म है, मैं उसे मुंह से फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। पांचवा जो क्वेश्चन है, लकड़हारे ने खाना बनाने के लिए क्या किया। तो लकड़हारे ने क्या किया था खाना बनाने के लिए, लकड़ियाँ चुन चुन कर जमा किया। लकड़हारे का जवाब सुनकर बालिश्ते की क्या हालत हुई। तो लकड़हारे का जवाब सुनकर बालिश्ते का मुंह पीला पड़ गया, डर के मारे कप कप कांपने लगे, बराबर पीछे हटते जाते थे, लकड़हारे से डरकर कुछ सहम से गए थे। इसके बाद है, नीचे दिए हुए खानों को पूरा कीजिए, यानी इसमें भरना है वाहिद और जमा। तो ऊपर में शहर दिया हुआ, शहर की जमा शहरों, नीचे में लकड़ियाँ जमा है तो ऊपर में खाली है तो उसको क्या भरना है, लकड़ी, जंगल की जमा जंगलात, लकड़हारा लकड़हारे, फ़ायदा का फ़ायदे, उंगली का उंगलियां, आदमी का आदमियों। उसके बाद क्या है, तखय्युल लिखिए, आपको जब ज़्यादा ठंड लगती है तो आप क्या करते हैं। इसे आपको अपने कॉपी पे लिखना है बच्चों कि आपको जब ज़्यादा ठंड लगती है तो आप क्या करते हैं। ये आज आपका होमवर्क है कि इसको आप ज़रूर लिखो। सर्द इलाके में रहने वाले लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये भी आपको बताना है कि जो ठंडा इलाका होता है उसमें जो वहाँ जो लोग बसते हैं उनको किस तरह की परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। उसके बाद है, ऐसे कुछ जुमला दिया हुआ है कि लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। जंगल में नामालूम किस किस्म की मखलूक रहती है। खुद हमारे यहाँ भी अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। ऐसे अल्फाज जिनसे किसी काम का करना या होना मालूम हो उन्हें फेल कहते हैं, यानी वर्ब कहते हैं। जिस तरह वर्ब को इंग्लिश में कहते हैं कि जो भी वर्ड जिससे ऐसा लग रहा हो कि काम हो रहा वो फेल कहलाएगा। ऊपर के जुमलों में काटना, रहना, करना, बनाना जैसे अल्फाज किसी न किसी काम के करने के बारे में बता रहे हैं, वो क्या है, फेल है। अब उसके बाद क्या दिया हुआ कि नीचे दिए हुए जुमलों को पढ़िए और मिसाल के मुताबिक फेल तलाश करके खाली जगहों में लिखिए। ये जो जुमले दिए हुए हैं और उसमें कौन सा लफ्ज़ फेल है उसको बाएं तरफ लिखना है। तो पहला जो, जैसे लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था, तो इसमें काटना क्या है, फेल है। पहला सेंटेंस है, लकड़हारा जंगल में जाकर रोज़ लकड़ियाँ काटता, तो जाना क्या है, फेल है, और काटना भी फेल है। एक मियाँ बालिश्ते भी कहीं बैठे उसे देख रहे थे, तो देखना क्या है, फेल है। उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हो जाती थी, क्या हो जाती थी, सुन्न, तो होना क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। लकड़हारा उनमें फूंक मारता के गर्म हो जाए, तो फूंकना क्या है, ये फेल है। उनके लड़के किसी परदेसी को सताते नहीं, तो सताना भी फेल होगा। उसके बाद है बच्चों के नीचे लिखे हुए जुमलों को कहानी के मुताबिक अरेंज करना, यानी जो कुछ सेंटेंस दिया हुआ कहानी में, ये जो सेंटेंस है 5, सबसे पहले कौन सा सेंटेंस आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन से जुमले आए। जैसे जंगल में नामालूम किस किस्म की मखलूक रहती है, ये तो पहले आया नहीं, तो जो पहले आया है उस पर लिखा हुआ है 1, उस पर रोमन में, फिर लिखा हुआ 2 3, आप देख सकते हो
کہ پہلے کون سا جملہ آیا ہے آپ کے اس چیپٹر میں؟ ایک دن اس خیال سے کہ آس پاس سے تو سب لکڑہارے لکڑی کاٹ لے جاتے ہیں، یہ پہلے آیا ہے۔ اس کے بعد کیا آیا ہے؟ جنگل میں نامعلوم کس قسم کی مخلوق رہتی ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ سلام بھائی، برا نہ مانو تو ایک بات پوچھیں۔ پھر چوتھے پہ کون سا سینٹنس ہے، جملے ہیں؟ نہیں میاں ٹلو، یہ آلو بہت گرم ہے، میں اسے منہ سے پھونک کر ٹھنڈا کر رہا ہوں۔ اور پانچویں نمبر پہ ہے مگر میاں بالشتے تھے کہ برابر پیچھے ہی ہٹتے چلے گئے۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں مذکر اور مؤنث چھانٹ کر کے الگ کرنا ہے۔ مذکر کس کو کہتے ہیں؟ جس سے آپ کو ایسا لگے کہ میل کا پتہ چلے، مذکر، اور مؤنث یعنی جس سے فیمیل کا پتہ چلے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ الگ الگ کیا ہوا، مذکر کے سامنے مذکر کو لکھ دیا گیا اور مؤنث کے سامنے مؤنث کو لکھا گیا، جیسے جنگل ہے، لکڑی ہے، مخلوق ہے، کلہاڑی ہے، بستی ہے، پتھر ہے، پھونک ہے، سپاری ہے، فائدہ ہے، آگ، آلو، عقل۔ اس طرح سے دونوں کو الگ الگ لکھنا ہے، مذکر اور مؤنث۔